अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.5 पे आता हूँ। बड़ा सिंपल सा है। इसमें एक दो बातें हैं जो आपको आगे क्लासों में भी काम आएंगी और आपके जो टेस्ट्स होंगे वहाँ पे भी ये बातें काम आएंगी। कभी काम आएंगी तो आप फिर मेरी बात याद रखें, ठीक है। आपको ये मेरी बातें याद आएंगी कि मैंने ये बात कही थी। पहली बात क्या है जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि ट्रायंगल है, उसका एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है। ये कौन से एंगल है? इंटेरियर। इंटेरियर मतलब अंदर वाले, ठीक है। तो ये सब जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आना चाहिए 180, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि स्ट्रेट, ठीक है, लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स इक्वल टू, आप सबको क्या करें, चले मैं आगे लिखता हूं, एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है ये भी मैं समझा देता हूं इधर ही पहले। ये देखें, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, जितनी मर्जी एंगल बनाएं, सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एंगल 180 बनता है। अब इसको जितना मर्जी काटे, जवाब क्या आएगा? 180। ये चीजें आपको समझ आ गई है ना? तो अब ये एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। विद इन मिनट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखें, इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में मौजूद है। इसमें लिखा क्या है कि फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट इसमें है, इसमें गिवन है और नॉट गिवन है। गिवन एंगल्स आपके पास कौन सी हैं? गिवन एंगल्स आपके पास हैं 20 डिग्री, और दूसरा आपके पास कौन सा है? 130 डिग्री, ठीक है। और रिक्वायर्ड कौन सा है? रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड आपके पास है x, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मैं अब आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन ये है कि वी नो दैट, ठीक है, हमें क्या पता है? हमें पता है कि 20 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस x, ये सारे मिला के क्या होने चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। तो आएगा, ये आएगा 150, 30 है ना, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो अननोन इज 30 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ, ठीक है। पार्ट बी, तो इसमें क्या है ये भी मैं चेक करता हूँ। इससे पहले मैं ज़रा ये चेक करता हूँ कि मेरे पास जो जवाब आया है क्या ये ठीक है कि ये गलत है, ठीक है। तो 12.5 बिल्कुल ठीक है। इसका जो बी है, इसमें आपके पास क्या है? गिवन एंगल्स आपको जो दिए गए हैं वो कितना है? 60 डिग्री, और दूसरा क्या है? 40 डिग्री। रिक्वायर्ड एंगल्स, ठीक है, वो कितना है? एंगल या एंगल्स, चले मैं एंगल लिख देता हूँ, एक ही एंगल है तो चाहिए, वो कितना है? ए इज इक्वल टू अननोन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन वही वाली बात है कि वी नो, हमें क्या पता है? वी नो दैट, हमें पता है कि 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सो 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100 हो गया, प्लस 100 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। ए है दूसरा, ठीक है। बी 12 पॉइंट क्या 5B80 बिल्कुल ठीक है। अब सी पे आता हूँ, ठीक है। सी में क्या है? सी में आपके पास है गिवन एंगल्स, ठीक है। 60 डिग्री है, तो मैं इस पे एक बात लिखता हूँ कि ये हमारे पास इंटीरियर है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। और दूसरा कितना है? 120 डिग्री एक्सटेरियर एंगल, ठीक है, एक्सटेरियर एंगल है। ये दो बातें हो गई। रिक्वायर्ड क्या होगा? रिक्वायर्ड एंगल्स, चूंकि दो हैं मैं एंगल्स लिख लेता हूँ। हमारे पास है एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हमें ना मालूम है, तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, कैसे? वी नो दैट है कि यहाँ पे आप देखें एंगल बी वाला, ठीक है ना,
सो एंगल x प्लस एंगल 120 डिग्री, दिस शुड बी 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है, एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री भी 180 होता है। तो x हमारे पास कितना हुआ, 180 माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो गया, 60 डिग्री। x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, x आ गया, ठीक है। तो नाउ कितना, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y, दिस इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, उसमें दो तो पता चल गए, तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हो गया, ये आपका मसला हल हो गया। 60 प्लस 60, 60 एंड 60। इसका डी पार्ट देख लें आप तो आइडिया हो जाएगा। ये मैंने 1, 2 और 3 ट्रायंगल नेम दे दिए हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ एंगल फाइंड करने हैं, तो आप कह देंगे फॉर ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल 1 की बात करें तो एंगल ए, ये ए है, ठीक है, प्लस ट्रायंगल एंगल बी प्लस एंगल सी, ये मिला के कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ए नहीं पता, इसको छोड़ दें। दूसरा है 75 डिग्री, ठीक है, और प्लस 65 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए, दिस इज इक्वल टू 75 जमा 65 हो जाएगा 160 जमा 70, 160 जमा 70 130, 130 10 10 140। सो 140 इस तरफ आएगा, 180 मनफी 140, ये एक स्टेप मैंने जरा जल्दी किया, ठीक है ना, 40 डिग्री। आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई है जनाब 40 डिग्री। ये पहली बात है जो आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हम दूसरी की बात करते हैं। इसका जो दूसरा है उस पर बात करते हैं, ठीक है। मैं पहले देख भी लूं, ठीक है। तो इसमें जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे पे आता हूं, ये वाला एक्स वाई और जेड की बात करता हूं। सो फॉर, ठीक है, ट्राइंगल कौन सा, 2, ट्राइंगल 2 की बात करें तो x, एंगल x इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये इसके बराबर है। वजह मैं इधर लिख लेता हूं, क्या है, वर्टिकल एंगल्स, ठीक है, और ये ऑलवेज बराबर होते हैं। कैसे वर्टिकल एंगल, ये देखें, ऐसे बन रहा है, इधर ये क्रॉस बन रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखें, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। तो वर्टिकल एंगल आपको कंसेप्ट समझ आ गया, नहीं तो आप पढ़ लें इसको, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन, वो वर्टिकल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो लाइन आपस में क्रॉस करें तो आपस में क्रॉस में हो, ये दोनों, ठीक है। ऐसे ही ये और ये, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये तो आपको समझ आ गई है कि कितना है, 65 है। ये दूसरा जेड देखें, इसके साथ वर्टिकल है, तो एंगल जी इज इक्वल टू कितना है, 50 डिग्री, ठीक है, बिकॉज वर्टिकल एंगल्स। ये भी क्लियर हो गया। नाउ आपको वाई चाहिए, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जी, ये कितना था, 180 होना चाहिए ना, ये तीनों अंदर वाले। अगर 180 है तो एंगल वाई हमें नहीं पता, एंगल एक्स कितना है, एंगल एक्स हमने निकाल लिया 65 डिग्री है, और एंगल जेड कितना है, 50 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये है 180 डिग्री, तो अब आएगा y प्लस 60 जमा 50, 60 जमा 50 कितना है, 110, 110 जमा 115 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि y है 180 डिग्री माइनस कितना, 115 डिग्री, तो कितना रह गया, 65 है ना, 65 डिग्री, ठीक है। इसका जवाब मैं देखता हूं, तो इसका जो जवाब है एक्सरसाइज, ठीक है, 65, फिर है वाई, वाई भी कितना है, वाई हमारे पास 65 बिल्कुल है, और जी है 50, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता है। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे लास्ट वाले पे, फॉर ट्रायंगल, ठीक है, या फ्रॉम ट्रायंगल 3, ठीक है। उसमें क्या है, एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल डब्ल्यू शुड बी 180 डिग्री। सो एंगल डब्ल्यू अपनी जगह, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है ना, 40 जमा 50 90 होता है ना। तो अब इसका मतलब है कि एंगल डब्ल्यू
180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 9 जमा 9 18, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसको बाहर चेक करें, W90 बिल्कुल ये आ रहा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। अब हम आते हैं ई की तरफ। ई में देखें, इसको आप ट्रायंगल 1 कह दें और इसको आप ट्रायंगल 2 कह दें। ठीक है, 1 और 2 हो गया। अब मैं इसको जरा देखता हूँ कि हमारे पास है क्या। बेशक इसको ऐसे कर देते हैं, इसको कह देता हूँ 2। ठीक है, अच्छा, आप बेशक लिख सकते हैं कि दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज 2। ठीक है, ट्रायंगल 1 कौन सा, RST, और ट्रायंगल 2 कौन सा, TUV या VUT या VTU या TVU, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, फॉर, मैं पहले इसको बदल दूं। अब इसकी बात करते हैं, फॉर ट्रायंगल, ठीक है, 1, ट्रायंगल 1 कौन सा है, वो वाला है। आपके पास क्या क्या है, मैं जरा बड़ा करके इसको 55 है और ये 80 है। ठीक है, अगर थोड़ी मिस्टेक होगी तो समझना कि वो सही नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, अच्छा जी, एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल T, दिस शुड बी इक्वल टू 180। अब इफ दिस इज 180, सो एंगल S कितना है, 55 डिग्री है, R कितना है, 80 डिग्री है, और एक ये T कितना है ना, T ना मालूम है ना, T की जगह उन्होंने क्या लिखा है कि ये A है। सो T की जगह उसकी वैल्यू पुट की A है, तो 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 जमा 80, 130, 130 जमा 5, 135। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 140 रखें तो 40, 45, 45 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री। अल्हम्दुलिल्लाह यही है। अब इसके फॉर सेकंड आता हूं, फॉर ट्रायंगल, ठीक है, 2, ट्रायंगल 2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ट्रायंगल 2, इसमें आप देख लें, ये एक, मुझे अब ये क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से ये 90 है। मैं जरा बुक में दोबारा चेक कर लेता हूँ, मेरे पास बुक भी है, उसमें क्या नजर आ रहा है, नहीं तो फिर ये मसला होगा अगर आप में से कोई, चले मैं चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, ये मेरे पास है, बिल्कुल क्लियर भी है। तो ये है 90 डिग्री। ठीक है, 90 और 30 डिग्री, ये 90 है, ये मैं लिख लेता हूँ, आप सबके लिए भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपके पास किताबों में क्लियर होगा, ये पिक्चर है 90 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक है, सो 90 प्लस 30, ये फिर हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ठीक है, फॉर ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 में क्या होगा, एंगल V प्लस एंगल U प्लस एंगल T कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो एंगल V कितना है, 30 डिग्री, प्लस एंगल U कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल T कितना है, एंगल T को इन्होंने नाम दिया है B का। ठीक है, वहां पे नजर नहीं आ रहा लेकिन ये B है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस 30 जमा 9 120 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो बी की वैल्यू है कितनी, 60 डिग्री। और मैं जवाबात भी मेरे पास हैं इसके, मैं चेक करके आपको क्लियर कर सकता हूँ कि वाकई इसकी यही वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल यही वैल्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। ठीक है, अब आता हूँ इसके एफ पे। तो एफ में क्या है, एफ में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन बहरहाल ये ज़रा क्लियर है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इसमें तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला। अच्छा जी, एफ है, इसमें क्या है, इसमें ए है और बी है। ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ ट्राइंगल्स हैं, ए है, बी, ए है, डी है और बी है। ठीक है, तो मुख्तलिफ एंगल्स हैं मतलब। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, हम ये कहेंगे कि चलो एंगल ए प्लस 105 डिग्री, ये सोल्यूशन है। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। वाई, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे सीधा अगर ले लें हम, इस पे गौर कर लें, ये 180 डिग्री होता है ना, तो ये ए हुआ, ये 105 हुआ, तो फिर भी जमा करेंगे कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपके पास एंगल ए की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो क्या ख्याल है 75 डिग्री आ सकता है एंगल ए।
ठीक है। ये एंगल ए आपके पास कितना आया 75 डिग्री। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, बिल्कुल 75 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसके अलावा जो बाकी हैं इनकी तरफ आते हैं। इसको देखता हूँ कि इसका क्या बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज और देख लें, गौर करें। अगर हम इसी डायग्राम के हिसाब से देख लें, ये एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसको इन्होंने सी का है, इसको इन्होंने क्या कहा है 30 का है, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि ये सी को मैं 30 के बराबर कह देता हूं। ठीक है, अब देखें, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो नाउ कौन सा, ये देखें, बी प्लस सी प्लस 102, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 102 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। एंगल बी हमें नहीं पता, छोड़ दें। एंगल सी हमें पता चल गया 30 डिग्री है और 102 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 30 जमा 102, 132 डिग्री। ठीक है, 132 130 समझ लें, तो 30 जमा 50 80। अब ये 32 है, तो 50 में से 2 माइनस करें 48 डिग्री। मतलब सिंपल 180 में से 132 निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। ये मेरा अपना हिसाब है, तो मैं अपने जहन में करता होता हूँ। 48 बिल्कुल ठीक है। बी, तो बी की वैल्यू आ गई 48। ठीक है, बी या एंगल बी एक ही बात है। ठीक है, तो बी 48 डिग्री आ गया। नाउ अब तो सिंपल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ये ऊपर वाला जो है ना, इसको अगर आप अपने किताब में देखें तो डी है। ठीक है, अब इस पे आता हूँ, ये डी है, तो सबको मिला के मेरे पास आना है 180। इसका मतलब है एंगल ए कितना था, एंगल ए आपके पास इधर है 75 डिग्री। ठीक है, प्लस बी कितना है 48 डिग्री, प्लस डी नहीं पता 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल है 180 डिग्री माइनस, ये देखें 70 जमा 40, 7 जमा 4 110, 5 जमा 8 13, 120, 123। ठीक है, सो 180 में से अगर 120 निकालें 60, ये 3 ज्यादा है तो 3 माइनस करें 57 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कितना 57 डिग्री। मैं चेक करता हूँ क्या जवाब मेरे पास 57 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। एंगल डी जो आपके पास है वो क्या है 57 डिग्री। आप खुद चेक करें, सिंपल सी बात है, 180 में से 123 माइनस करें, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन ठीक थी। ठीक है, आता हूं क्वेश्चन 2 पे। इसमें कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये है एंगल, ये एंगल की अलामत है। ये देखें, ठीक है, ये जो है ये एंगल की अलामत है। ठीक है, सो एंगल ए बी सी आपको चाहिए। ठीक है, यानी बेसिकली एंगल बी चाहिए, क्योंकि ए बी सी में दरमियान वाला ये जो होता है ये एंगल होता है, बी चाहिए ये वाला। ठीक है, तो ये है, इसमें आपसे गिवन आपके पास क्या है एंगल ए। याद रखें कि ये जो चौरस ऐसे बनाया होता है ना एंगल के लिए, ये 90 होता है। ठीक है, गोल कोई भी एंगल होता है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बता देंगे ये लोग, लेकिन ये जो इस तरह अगर बना दे बॉक्स सा तो समझ लें कि ये 90 है। ठीक है, सो ए कितना हो गया 90, ये उन्होंने दिया नहीं था, ये मैंने खुद आपको बताया। ठीक है, एंगल सी उन्होंने दिया हुआ है 68 डिग्री। ठीक है, सो वी नो दैट, ठीक है, एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इसमें आपके पास कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो एंगल ए कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी नहीं पता तो ऐसे ही लगाएंगे, एंगल सी है 68 डिग्री, तो ये 180 डिग्री। अब होगा 180 डिग्री माइनस, ये दोनों पहले जमा करें उधर माइनस करें, एक स्टेप जल्दी हो जाएगा, 90 जमा 60 150 जमा 8 158 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये 180 है, 180 में से 158, 100 में से 100 गया, 180 में से 58। ठीक है, अच्छा जी, ये 60 समझ लें और ये 80 20 हो गया, चूंकि दो 60 से भी कम है तो 22 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज है ये आप समझ रहे हैं। ठीक है ना,
22 डिग्री एंगल बी। नहीं तो आप डायरेक्ट 180 में से 158 माइनस करें, आपको समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जवाब यही है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें ए भी आपसे मांगा जा रहा है, बी भी, जबकि ओनली एक एंगल आपको दिया हुआ है। आप इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका एक नॉलेज चाहिए। ठीक है, अगर नॉलेज आपको वो पता है तो ये क्वेश्चन सपोज करें आपको किसी एग्जाम में आ जाता है, जॉब टेस्ट के दौरान आ जाता है, या इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि आपको एक बात का पता होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, अगर ये पता है तो आपको ये भी पता है कि इसके टू साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो आपको साथ में और भी एक बात पता है कि टू एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कौन से साइड इक्वल हैं इसके और कौन से एंगल्स इक्वल हैं। ये अलामत जो है इसका मतलब है साइड, ये साइड मतलब इस अलामत का मतलब है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक हो गया? अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो इनके इसके ऑपोजिट ये एंगल बराबर होगा इसके ऑपोजिट वाले इस एंगल के। ठीक है, ये मेन चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है इसका डाटा। ठीक है, 52 और ये ए और बी अननोन। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर हो गया? ये मैंने साथ में ब्रैकेट में रीजन लिख दी। ठीक है, तो लेट क्या कि जो ए है ना, ये इक्वल टू बी है, ये इन दोनों को मैं एक्स के, ए को बी और बी को भी मैं एक्स के बराबर कह देता हूं। ठीक है ना? सो देन आपको पता है कि एंगल ए प्लस देन वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट लिख लें आप, ज्यादा अच्छा है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्या जी, ये टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ये पता है आपको तो एंगल ए आपके पास एक्स है, एंगल बी भी एक्स है, ये हमने सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना है, 52 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 52 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो वो ठीक हो गया। 180 डिग्री माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 52 डिग्री। 180 माइनस 52 करेंगे तो क्या आएगा, 128 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2x हो गया 128 डिग्री। इसका मतलब हो जाएगा कि x आपके पास बराबर है 128 डिवाइड बाई 2, ये डिग्री है तो 64 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि एज x इज इक्वल टू ए एंड, चले मैं इसको लिखता हूं कि एंड x इज इक्वल टू क्या चीज है, x इज इक्वल टू बी। सो एंगल ए इज इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू कितना, 64 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसका जवाब चेक करूं तो जवाब मुझे इसका क्या कहता है कि किस चीज़ के बराबर है। इंशाल्लाह ठीक होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा, मैं बताता हूं। तो ये है जनाब 64 और 64 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जवाब ठीक है। ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद रिव्यू में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे इसको शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर हम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।